गोरी कौवी और रानो चिड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकली थीं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं और फिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सुबह से हमें एक दाना तक नहीं मिला। चिड़िया, मौसम भी ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम किसान के खेत से ही कुछ मकई के भुट्टे चोरी कर लेते हैं। ना बाबा ना, मुझे किसान के खेत में जाने से बहुत डर लगता है। अब किसान भी पहले वाले नहीं रहे। उनके हाथ में बंदूक होती है, सीधी गोली मारते हैं। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर रही थीं कि हवा तेज हो जाती है और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। गोरी बहन, ऐसी बारिश में उड़ना हमारे लिए ठीक नहीं। हम इसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। चिड़िया, वो देखो सामने पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ है। हवा तेज है, हवा रुक ले, फिर जाकर देखते हैं। मुझे तो भूख जोरों की लगी हुई है, मैं तो जा रही हूँ। नहीं गोरी, ऐसे मौसम में भोजन को छोड़ अपनी जान बचाओ, जान। मगर गोरी कौवी चिड़िया की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से उड़ जाती है। हवा बहुत तेज थी। गोरी आगे को जा रही थी, मगर तेज हवा उसे पीछे की तरफ धक्के दे रही थी और फिर तेज हवा गोरी कौवी को एक दिशा में उड़ाकर ले जाती है। वो किसी तिनके की तरह हवा में उड़ी जा रही थी। गोरी ने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। भोजन के लालच में अपनी जान गंवा देगी। गोरी तो बहुत दूर चली गई थी और फिर वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। 2-3 घंटे बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है। चिड़िया गोरी को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर उसे गोरी कौवी कहीं दिखाई नहीं देती और फिर वो वापस चली जाती है। कालू भैया, मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो हमेशा लालच करती है और हमेशा नुकसान उठाती है। मैंने गोरी को हर जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि गोरी अब जिंदा होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गोरी जैसी पत्नी कहाँ से लाऊंगा? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मर गई, गोरी मर गई। हर रोज मुझे मारती थी और अब खुद ही मर गई। जान छूट गई मेरी। अब करवाऊंगा दूसरी शादी। जग्गू, जो कौवे का बेटा था, वो भी उठ जाता है। पापा, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मा मर गई, मम्मा मर गई है तुम्हारी। जग्गू, मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सी मम्मा ला दूंगा। पापा, मम्मा कहाँ से मिलती है? बाजार से। मैं आपको बाजार से नई मम्मा ला दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कालू सोच रहा था कि अपने दोस्तों से कैसे कहे कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाता है। लूसी, जब से गोरी मर गई है, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता कि घर को कैसे संभालूं। घर को संभालूं या भोजन को जाऊं। बहुत मुश्किल हो जाती है माँ के बिना बच्चे को पालना। आप मुझे डायपर लगाना सिखा दें। मैंने कई बार जग्गू के डायपर लगाया है, मगर डायपर थोड़ी ही देर में खुल जाता है। आप चिंता ना करें कालू भैया,
कल से मैं आकर जग्गू का डायपर बदल जाया करूंगी। इसने भी दूसरी शादी का मशवरा नहीं दिया। मैं अब चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जग्गू अभी छोटा है। अगर मैं उसे घर में छोड़कर भोजन लेने जाऊं तो मुझे डर होता है कि पीछे से उसे कोई चील ना खा जाए। जब आप भोजन लेने जाओ तो जग्गू को मेरे पास छोड़ जाया करें, ऐसे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। मुझे बात करते शर्म तो आ रही है, मगर क्या करूं? अकेले जीना बहुत मुश्किल है। चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो आप दूसरी शादी? बूढ़ी फाख्ता गोरी कौवी को घायल हालत में उठाकर अपने घर ले गई थी। उसने गोरी के पंख और सर पर पट्टी करवा दी थी। अब गोरी पहले से ठीक थी। कौवी, आपका पति तो आपको याद करके बहुत रो रहा होगा। माँ जी, मुझे तो लग रहा है वो बहुत खुश होगा। दूसरी शादी करने की इच्छा थी उसकी। मुझे तो डर है कहीं उसने दूसरी शादी ही ना कर ली हो। बस 2-4 दिन लगेंगे आपको ठीक होने में, फिर आप अपने घर चली जाना। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कबूतर भागा भागा आता है। चिड़िया चिड़िया, अभी अभी एक पक्षी आया था। उसने मुझे बताया कि उल्लुओं की गुफा के पास कोई कौवी मिली है। वो घायल है, हो सकता है वो गोरी हो। तो फिर हमें जल्दी से कालू को बताना होगा। जल्दी चलो। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। नहीं चिड़िया, वो कौवी कोई और होगी। मुझे नहीं लगता कि गोरी अभी तक जिंदा होगी। अगर वो जिंदा होती तो अब तक घर पहुंच गई होती। कालू भैया, एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है? चलो देख लेते हैं। फिर कालू, चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू सोच रहा था, अगर वो सच में गोरी हुई तो मेरी सारी खुशियाँ मट्टी में मिल जाएंगी। नहीं नहीं, वो गोरी नहीं हो सकती। ऐसे ही सोचते हुए कालू अपने दोस्तों के साथ उल्लू के पास पहुंच जाता है। नहीं, ये तो गोरी नहीं है। मैं ना कहता था कि गोरी मर गई होगी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम पहले से ही गोरी को मारना चाहते थे। कबूतर यार, ऐसा मजाक नहीं करते। ये कौवी मेरे घर के पास ही गिरी पड़ी थी। मैं इसे घोंसले में उठा लाया। अब मैं ठीक हूँ, मैं उड़ भी सकती हूँ। कबूतर भैया, क्यों ना हम इसी कौवी की कालू से शादी कर दें? बात तो ठीक है चिड़िया आपकी। हाँ भाई कालू, पहले इस कौवे से तो पूछ लें। उम्र ज्यादा है इस कौवे की, मगर कोई बात नहीं है, मेरी भी उम्र इतनी कम नहीं है। तो फिर आप चले मेरे साथ, हम आपकी शादी कालू से कर देंगे। वो सब उस कौवी को साथ लेकर वापस लौटते हैं। कालू, कल तैयार हो जाना, दुल्हा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाना और मेरे घर से ही इसे ब्याह कर ले जाना। मेरी पगड़ी पड़ी है घर में, वो पहन लूंगा। और कौन सा तैयारी करना है मुझे? मिठाई लेकर आना, मैं पहले मिठाई खाऊंगी और फिर आपके साथ जाऊंगी। जग्गू, जग्गू बेटा, कल मैं आपके लिए
नहीं मम्मा, ले आऊंगा। पापा, क्या नई मम्मा मिल गई है? हाँ, मिल गई है, मैं कल लाऊंगा। गौरी बेटी, अब थोड़ा सा उड़ कर देखो, अगर उड़ सकती हो तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। मैंने कल थोड़ा सा उड़ा था, अब मैं उड़ सकती हूँ। अगले दिन कालू अपनी पगड़ी पहनकर खुशबू लगाकर तैयार हो जाता है और सुबह सुबह ही चिड़िया के घर पहुँच जाता है। चिड़िया ने भी कौवी को दुल्हन बना रखा था। सब पक्षी इकट्ठे हो गए थे, ढोल भी बज रहा था। जल्दी करो, अब जल्दी से मेरी शादी कर दो। अभी कालू ने ऐसा कहा ही था कि गोरी कौवी फाख्ता के साथ वहाँ पहुँच जाती है। किसकी शादी है? कालू तो गोरी को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। गोरी, तुम जिंदा हो? पहले बताओ मुझे, शादी किसकी हो रही है? गोरी, कालू की। जिस दिन पता चला कि तुम मर गई हो, कालू तो उसी दिन से शादी करने के लिए तैयार था। वो है कहाँ? वो सामने पेड़ के पीछे छुपा है। फिर क्या था? कौवी पीछे पीछे और कालू आगे आगे। और फिर गोरी कौवी कालू की झाड़ू से खूब पिटाई करती है और कालू के सारे अरमान दिल में ही रह जाते हैं। पिताजी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपने तो संदेश भेजा था कि आप बहुत बीमार हैं। यहाँ बैठ जाओ, आज मैं कुछ ठीक हूँ। कल मुझे बुखार था और ये कागजात पर अपने साइन कर दो। ये किस चीज के कागजात हैं पिताजी? अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम करवा दो। बहनें अपनी जायदाद का हिस्सा भाइयों को ही देती हैं। अब मुझे पता चला पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है। पिताजी, माँ जी ने मरते समय मुझे सब बता दिया था। फूलों का बाग मेरा है और मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, इस घर पर मेरा भी हक है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर तुमने इन कागजात पर साइन ना किए तो तुम पर इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मेरा हक है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी। दफा हो जाओ इस घर से। आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ना मैं तुम्हारा बाप और ना तुम मेरी बेटी। मर गई तुम मेरे लिए। फिर कालू कौवा अपनी बेटी को धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। लाडो, कैसे हैं आपके पिताजी अब? पिताजी तो ठीक थे, बस वही जायदाद पर साइन करने के लिए बुलाया था मुझे। अगर आपके पिताजी आपके हिस्से की जायदाद लेना ही चाहते हैं तो तुम दे दो। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो हिस्सा मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था, पिताजी चाहते हैं कि मैं वो भी जग्गू भैया के नाम लगवा दूं। मैंने हमेशा पिताजी का कहना माना और जग्गू भाई ने कभी पिताजी की बात तक नहीं मानी। फिर भी पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रात को कालू कौवा अपने बेटे जग्गू से कहता है, वो आई थी तुम्हारी बहन आज। तो क्या पिताजी अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम लगवा गई दीदी? नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया है। वो कहती है कि वो फूलों की खेती किसी को नहीं देगी। मुझे तो पहले ही पता था
लाडो बहन अपना हिस्सा मुझे कभी नहीं देगी। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी बहन अपना हिस्सा तुम्हारे नाम लगवा दे। मेरे जीते जीते अगर ये काम हो गया तो हो गया, अगर मैं मर गया तो फिर वो कभी तुम्हें अपना हिस्सा नहीं देगी। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। आओ भी जग्गू, आज कैसे आए हो? यार उल्लू, मेरी बहन ने मुझे अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। तुम तो जानते हो पिताजी चाहते हैं कि हमारे परिवार की जायदाद गैरों में ना जाए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? यही कि किसी तरह से लाडो बहन के साइन हो जाएं कागजात पर। हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बहन का अपहरण कर लेते हैं और फिर जबरदस्ती साइन करवा लेंगे कागजात पर। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मेरी बहन है। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना ही पड़ती हैं। तो फिर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। खेल शुरू करते हैं। फिर जग्गू कौवा उल्लू को साथ लेकर अपनी बहन के घर की तरफ जाता है। बहन लाडो, जल्दी चलो, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके सर पर चोट आई है, जल्दी चलो। क्या जग्गू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो अभी अभी काम पर गए हैं। इतना समय नहीं है, जल्दी चलो, जाकर सब बताएंगे। फिर जग्गू और उल्लू लाडो को साथ ले जाते हैं और उसे उल्लू के घर ले जाकर एक रस्सी से बांध देते हैं। जग्गू भैया, आपने मुझे यहाँ रस्सी से क्यों बांध दिया है? आप तो कह रहे थे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। इन कागजात पर साइन करो। पिताजी ने प्यार से बात की थी, परंतु तुम नहीं मानी। हम अपनी जायदाद गैरों में नहीं जाने देंगे। अपनी बहन से ये सब भी कोई कर सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी, परंतु इन कागजात पर साइन नहीं करूंगी। फिर जग्गू अपनी बहन को मारता है, बहुत मारता है और लाडो बेहोश हो जाती है। अब बस कर जाओ जग्गू, कहीं मर ही ना जाए। अगर ये मर गई तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। बहुत जिद्दी है मेरी बहन। 2-4 दिन भूखी रही तो सब मान जाएगी। तुम चिंता ना करो। उल्लू मेरे मित्र, ध्यान रखना कहीं मेरी बहन यहाँ से भाग ना जाए। तुम अब जाओ, चिंता ना करो, ये कहीं नहीं जाएगी, कल देखेंगे। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। क्या बना? क्या मान गई लाडो? पिताजी, मैंने उसे मारा भी, परंतु वो बहुत जिद्दी है, कहती है मर जाऊंगी, साइन नहीं करूंगी। तो फिर कल मुझे ही कुछ करना होगा। मैं देखता हूँ कि लाडो कैसे अपना हिस्सा मेरे बेटे जग्गू के नाम नहीं लगवाती। लाडो का पति अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है, परंतु उसे अपनी पत्नी कहीं भी नहीं मिलती। मुझे तो उस कालू और जग्गू पर ही शक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो लाडो से कहा था कि जायदाद के कागजात पर साइन कर दो, परंतु वो मान ही नहीं रही थी। हम बेटियां इतनी भी कमजोर नहीं हैं, क्यों हम अपना हिस्सा किसी को दें? मुझे पूरा विश्वास है लाडो को जग्गू ने उल्लू के घर में कैद करके रखा होगा। हम कल वहां जाकर देखेंगे। आखिरी बार मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों और पति को भी मार दूंगा। मुझे मार दें पिताजी,
मेरे बच्चों को कुछ ना करें, मैं विनती करती हूँ आपकी। तो फिर पिताजी की बात मान लो और साइन कर दो इन कागजात पर और अपने हिस्से की जायदाद मुझे दे दो। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को ना मारना पिताजी, मैं सब करूँगी। आपको मेरी जायदाद चाहिए ना, वो ले लें, मैं कर देती हूँ साइन। ये हुई ना बात। फिर उल्लू के घर का दरवाजा टूटता है। चिड़िया और लाडो का पति पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस कालू और जग्गू को गिरफ्तार कर लेती है। तुमसे बुरा इस जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इतने लालची हो तुम कालू, तुम तो बाप हो और एक बाप के लिए अपनी संतान बराबर होती है, बेटा हो या बेटी। पुलिस, इसे ले जाओ ताकि इसे पता चले कि बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। फिर पुलिस कालू और जग्गू को जेल ले जाती है।